ताया ऑनलाइन में जी ताया एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है जनाब। आज का हमारा मौजू है कि जो शादी हाल में जो तकरीबात होती है और बहुत सारी जो तकरीबात होती है और उस पर पाबंदी है कि रात 10 बजे तक आप इस तकरीबात को ख़त्म कर दिया करें, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लेना कि शायद इसके पीछे कोई एनर्जी बचाना है या और बहुत सारी वजूहत भी हो सकती हैं। लेकिन बसा औकात ये होता है कि ये शादी ब्याह की जो तकरीबात होती है ऐसी कोई कंप्यूटराइज चीज़ नहीं है कि आप खड़क करके फ़ौरन ख़त्म कर दें। इसमें कुछ ना कुछ टाइम आगे पीछे हो ही जाता है। लेकिन पुलिस हमारी अलर्ट है और आके जनाब फ़ौरन ही 10 बजे शादी हालों के इर्द गिर्द मंडलाना शुरू कर देती है और अगर ज़्यादा टाइम हो जाए तो छापा मारती है और दूल्हा दुल्हन को भी गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। यही आज हमारा मौजूद है जनाब कि क्यों ऐसे किया जाता है। मेरे सबसे पहले मेहमान जो कानून के रखवाले हैं, पुलिस वाले हैं, उनसे हम पूछते हैं कि जनाब अली ये क्या मसला है, आप क्यों फ़ौरन से पहले ही कोई वार्निंग दिए बगैर क्यों ही छापा मारते हैं। उनसे पूछते हैं। तशरीफ लाए जनाब। सीधा सीधा ढिले नहीं, सीधा सीधा कर क्या ना है। अभी नहीं रखा जी। शादी हाल की तो चला रहे हैं ये तकरीबन जी। ये शादी हाल नहीं है, क्या हुआ? ये आपको कैसे शादी हाल लग रहा है? ये शादी हाल है तो पागल है यार, मैंने झल्ला समझना मैं मार से नासा दे ऊपर लाइटा लगी हुई ने सारे लाइटा नजर नहीं आएंगे तेन। शादी वाला आया काम है तो शादी की मूवी बनाने वाले जेडे कैमरे ये रखे हुए ने। वो ये कैमरे शादी के मूवी वाले नहीं है, बंदे बहरहाल वही रखे मैंने। और बंदे होने या कैमरे होने यार, मैं पागल है। तेन अलियास नजर आ गया, अलियास उर्फ चुलबुल पांडे। और चुलबुल पांडे साहब ये शादी हाल नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ ये। और मैं सोटी मार सी नासा पर शादी हाल नहीं है, नजर नहीं आता मुझे। ये तुमने स्टेज बनाया हुआ है, ये कैमरे लगे, ये लाइटें लगी हैं, सारा माहौल शादी हाल वाला है। यार ये स्टूडियो है, आप स्टूडियो में आए हैं, ये शादी हाल नहीं है। आपको समझ नहीं आ रही किसी बात की? आपको शादी हाल का नाम बताओगे मुझे सीधी तरह? ये जी H9 प्लॉट नंबर 36 इस्लामाबाद। सच्ची मुची अब तुम्हें मैं डांग मारूंगा तुम्हारी टांगों के ऊपर। मैंने नाम पूछा, एड्रेस बता रहे हो। इधर आओ। क्या नाम है शादी हाल का? ये शादी हाल नहीं है यार, पागल ना बना मैनू। वो पागल बनाने की जरूरत आपको क्या है? चुलबुल पांडे मशहूर है यार, मैं जो भी मशहूर है, ऐसे मेरा क्या तलक है अगर मशहूर हो गया। और ये मेरा स्टूडियो है, मैंने अपने प्रोग्राम में आपको बुलाया बातचीत करने के लिए। आप आते ही कह रहे हैं ये शादी हाल है। तो लाइटें तो बंद करना यार, लाइटें ऊपर से 11:15 हो रहे हैं। 11:15 हो रहे हैं, क्या मतलब? लो बंद करो यार ये लाइटें, बस ठीक है। अब बात कर यार, कैसी आपकी कोई तबीयत ठीक नहीं लग रही है? लाइट जलाई थी। आप किसी ने इधर लाइट जलाई ना तो सीधा लेके जाऊंगा थाने। लाइट लगाए भाईजान, लाइट लगाए। और लाइट नहीं जलेगी इधर। लाइट जलेगी यार। ये पागल तो नहीं हो यार, 11:15 हो गए, मुअत्तल करवा से मैंने। यार 11:15 हो गए हैं, ये दिन के 11:15 है। आपको क्या हो गया यार? दिन के हो या रात को, बस मुझे एक ही पता है कि 10 के ऊपर बत्ती नहीं जलनी चाहिए किसी शादी हाल के अंदर। या बत्तियां बंद करो या शादी हाल बंद करो। ये मेरा ख्याल आपको समझ नहीं लगी चुलबुल पांडे साहब, ये शादी हाल नहीं है कि चुलबुल पांडे हुण ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ जो तेरा भरा चुलबुल पांडे हुंदा सी। अब क्या है आजकल? विक्रम राठौर जी। विक्रम राठौर। अपना मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जब मुझे मौत आए तो एक हाथ मेरा मूंछ के ऊपर और दूसरा किसी की जेब में हो। विक्रम राठौर राउडी। भाईजान एक मिनट, आप मेडिसिन दवाई चिंता क्यों नहीं? दवाई शवाई खा के आया करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ये मेरा प्रोग्राम है, प्रोग्राम में बुलाइए, कोई शादी हाल नहीं है। आप मुझे बताएं कि आपने क्या किया? हमारी मुल्क की इतनी बड़ी पाकिस्तानी गुलकारा की शादी में जाके छापा मारे, सारी शादी खराब तुराब कर दी आपने। बराबर ये तेसी मेरा सोलो आइटम हूं मैं उन्ना असल मुद्देआल। मेरी शादी हुई है, ये हमारी पाकिस्तानी गुलकारा की शादी हुई। आपने और तेरी शादी है कि नहीं यार? पाकिस्तानी गुलकारा साइड तरह जी हुई है। विक्रम राठौर जी शादी हुई है जी। शादी हुई है, केड़े हाल से हुई है जी? बहुत बुरे हाल में जी। मैं मार सही नासा दे ऊपर मार सही मैं डांग। और पागल तो नहीं है यार, ये बुरा हाल किथे? और मैं सारे जमाने से फिर के को बुरा हाल लगता रहा। जो मेरा बुरा हाल था, मैंने बहुत बुरे हाल में की। शादी करना नहीं चाह रहा था, करवा दी गई। मैं ये कह रहा था। शादी कीती है जी? की है जनाब। केड़े हाल कीती है जी? किसी शादी हाल में नहीं की, मैंने अपने घर की छत पे हमने किया। गरीब लोग क्या करें जनाब। बत्ती कितने बजे बंद की थी जी? हेलो, बत्ती क्या मतलब? यार 10 बजे लाइट बंद की नहीं यार, सीधी गल क्यों नहीं दसना मैनू? वहां हमारे घरों में क्या कर घरों में ये कानून लगता ही नहीं है। ये लगता है या नहीं है? ये दस जो तेरी शादी हुई है, जेड़ा खाना बचिया सी जी जी, और नजदीकी थाने नु भेजिया सी कि नहीं? मैंने जनाब को दवा नहीं करवाई थी कि मैं थाने में जाके भेजता। शादी थी मेरी और फिर थाना हमसे तो इतना दूर है।
और यार तुम्हें कोई अकल मौत होती, तुम एक फोन करते 15 पे, अगले अपनी मोबाइल में आ जाते हो। पुलिस का ध्यान किया करो, क्यों अपनी पुलिस भुखी मारना चाहते हो तुम लोग? ओ यार आप मुझे ज्यादा बातें छोड़े, जिस मकसद के लिए बुलाया मुझे ये बताएं, एक पाकिस्तानी गुलकारा की शादी पे आपने छापा मारेगी, क्या हरकत आपने की? जब पाकिस्तानी पुलिस है तो पाकिस्तानी गुलकारा पे छापा मारेगी ना। मैं जाके कोई नेपालन पकड़ लूं नेपाल से? पागल तो नहीं है तुम? पाकिस्तानी शादी उनकी आपने और खराब कर दी। मशहूर सिंगर की शादी खराब हुई है, हाँ तो जी। तुम लोगों को, मीडिया वालों को भी बातें करनी आ गई हैं। और तुम लोग उस वक्त कहां थे जब ये चुलबुल पांडे उर्फ राउडी राठौर उर्फ अलियास की शादी खराब हुई थी? आपकी शादी कहाँ खराब हुई थी? अच्छा खासे 30-35 खुसरे उसमें डम डमा डम डम नाचे थे। तुम्हारा क्या ख्याल है, जहां खुसरे नाच के चले जाओ वो शादी कामयाब होती तो है? और क्या होता है? और भाईजान मेरी शादी में इतना मसला हुआ, जरा मेरा सोहरा नहीं, सोहरा जी जी सुसर जिसको कहते हैं, हाँ। वही सोरा होता है ना? ओए ओए हुंदा यार, मेरा सोहरा पी के आ गया भाजी भांग। तो वो शादी में वो क्यों आया था आपकी शादी में? और शादी च सोहरा हुंदा है और किने होना है यार? मल्ले वाले ने होना है। वो पी के आ गया भांग। इस गल ते लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई इस गल ते हुई है कि उन्हें उत्तों ने इश्किया गाने साड़ी बरादरी दी जनानियां नु सुनाने शुरू कर दिए। सुसर ने आपकी इश्किया गाने, इस बात पे आपकी झगड़ा झगड़ा शुरू हो गया फिर? इस गल ते नहीं होया झगड़ा, इस गल ते होया उत्तों साड़ी बरादरी दी औरतां ने भी इन्हां गल्लां ते गाणियां ते यूं यूं करके झूमना शुरू कर यूं दिया। यूं ने पूरे पूरे स्टेप किए होंगे। साड़ियां जनानियां से के ਤੁਹਾਡੀਆਂ है, स्टेप ना मार। और ਉੱਥੇ एक छोटा त्रिडा खुसरा सी, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ एक बुजुर्ग के डांस त्रेडा कर। त्रेडा वो जो छोटा सा होता है। वो किधर लेके जाना चाहते हो तुम बात को? त्रिडा होता है पस्त कामत छोटा, अच्छा त्रिडा या खुसरा सी इतना के 1.5 फुट का। वो हमारी बरादरी के एक बुजुर्ग के सामने नाच रहा था, ये वाला स्टेप कर थोड़ा रहा सा और करें जरा सा, थोड़ा सा। सीधा खड़ा। पागल तो नहीं है? बशीर खुसरा नहीं आया थे तेरे प्रोग्राम च, अलियास आया। ਉਹ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 5-5 ਦੇ ਨੋਟ ਵਹਾਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਠੁਮਕਿਆਂ ਦਾ ਰੋਹ 5 के नोट। ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜਿਵੇਂ 5-5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ 5-5 ਦੇ ਨੋਟ ਵਹਾਏ, ਉਹ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਲਿੱਤਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਦੇਗਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਡਿਸ਼ਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਬੋਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਨਲੀ ਦੀ ਬੋਟੀ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਬੋਟੀ ਲੱਭੀ ਹੈ। अब जो उसके बाद क्या हुआ आपने? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ शादी ਕੀਤੀ है। ये जो जैनी वगैरह की शादी हुई है जिसपे आपने छापा हाँ। मारा, तो आप उस पे बिन बुलाए चले गए आप जाके? और यार बिन बुलाए की गल नहीं, हर बंदे ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ? और यार ਅਸੀਂ ਮਸਕੀਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਰੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨ ਹੈ, ਡਾਇਨਾਸੌਰ? ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ 10 ਵਜੇ, ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜੀ 10 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਾਰੀ है। अच्छा, वो शादी का फंक्शन 10 बजे के बाद भी जारी सारी, और आपके मुखबर ने आपको जाके इतला दी कि शादी जारी है? हाँ, ਤੇ ਐਟਮ Song ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ। और ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾ ਜੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਇਲਿਆਸ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਦੀ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। वजह गाना ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈ ਖੈਰ ਹੈ, मैं गाना ना करन दे सकता। क्या मतलब चोरी कर दे खैर है, गाना ना हो? शुरू तो मैं डांसां ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, त्रिडे खुसरे ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। क्या मतलब कोई थिएटर वेटर पे आपकी ड्यूटी तो नहीं मैं है? जिथे भी ड्यूटी होवे, किसी शादी हाल च, थिएटर हाल च, सिनेमे हाल च, मैं डांस नहीं होन दिंदा। अच्छा। 10 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਐਟਮ Song ਹੋਣ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ। आपको? ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅੰਦਰ 10 ਵਜੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ कर ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ। कि लाइटें बंद कर दी आपने? तो तो लाइटें बंद करनी है तो अंधेरे में फंक्शन आप करवा रहे थे वहां पे? और मैं नहीं सी करवा रहा, वो लोग करवा रहे सी, जैनी हो रही। उन्होंने की कीता जनाब के जो मैं लाइटां बंद कर दित्तियां ने, तो मैं उन्होंने कहा, मैं कहा सोने निकलो। उन्होंने अगों आकड़ना शुरू कर दिता। किन्होंने? नो खुसरो ने? और यार जैनी के जेडी सिंगर ही है ना, हाँ इन्हां दी शादी हुंदी पई सी, खुसरियां साइड ते रख। इन्होंने आकड़ना शुरू कर दिता। बाजी असी फिर भी पुलिस ने उत्थे जाके सबर दा दामन हथों नहीं छड्डिया। अच्छा। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੋਟੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਛਿੱਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। फिर आपने यलगार कर दी? फिर यलगार की थी। फिर मैं जाके उन्होंने कहा, मैं कहा निकलो दूल्हा दुल्हन ले आओ, मैं गिरफ्तार कर सा। दूल्हा दुल्हन का क्या कसूर होता है कि दूल्हा दुल्हन को आप गिरफ्तार कर? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ और ਉਹਨਾਂ ਦੀ शादी 'ਚ मैं तेनू थम के फिरता रवां यार, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਲੋ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਿਆਓ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਰਾਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹੱਥ ਛੋਟ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਮੁੱਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ डिस्ट्रक्ट। क्या डिस्ट्रक्ट? मुश्किल है ना थोड़ा, अब खुद ही कह देना जो कुछ भी है। डिस्ट्रक्ट एडमिनिस्ट्रेशन।
डिस्ट्रक्ट इस चक्कर च ना पई तेरे कान और लंबे हो जा सन जी। डिस्ट्रक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन। आगे ही आपने जो कहा है ठीक है। हाँ बस वो नहीं गल आपने उसके ऑर्डर के ऊपर ये छापा मारा। छापा आप मारा। कम से कम दूल्हा दुल्हन को अंदर गिरफ्तार करें, उन्हें जाके वार्निंग दे के यार उसको वेंडर वार्निंग करें। केड़ी गल दी यार, ए जदों शोएब मलिक ते सानिया भाभी दी शादी हुई है, जी हुई है ना शादी? हाँ ये तुमके इंडिया में हुई थी ना शादी। और यार वलीमा देते होया सी ना। अच्छा जी। ओ कोचवा ना ध्यान करियो, पहले तेरा पैर डिग गया, हुन के तेरा मुंह ना डिग जाए, अगे ना हो के गल कर, पीछे रह। ऐसे हाँ दिल्ला ना होई। जी हमने इनका मौकफ जाना कि जनाब अली ये क्यों आप फौरी जाके छापा मारना शुरू कर देते हैं, कुछ तो ध्यान करें। माए बहने बच्चे सारे कुछ वहां पे होते हैं, जाके वार्निंग दे, उन्हें बताएं कि जनाब आप 10-15 मिनट में उसको क्लोज कर दें। ये छापा मारना को अच्छी बात तो नहीं है। अब मैं बुला रहा हूं मेरे परदेसी बाबू, मुझे तुम भूल न जाना। जी परदेसी बाबू जो दुबई से आए यहाँ पे, हैरत की बात यह है दूल्हा साहब जिनको मैं बुला रहा हूं कि पूरे दुबई में उन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई, पूरे खानदान में कोई लड़की पसंद नहीं आई, और उन्हें पसंद आई हमारी क्यूट सी प्यारी सी जो सिंगर है, उन्हें पसंद आई। उनसे पूछते हैं जनाब ये क्या मसला उनके साथ हुआ, तशरीफ लाए दूल्हा साहब। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, आपके हाथ में छुआ रहे हैं, हम तरसते हैं ज़ैनी के लिए। दिल लगाया था दिल लगी के लिए। कैद ज़दा ताल्ला ईसा खिलवी क्यों दुखिया गाने गा रहे हैं? शादी का मौका है, नाचो गाओ, झूम है दिल मेरा जाने बहारा। अपने कद के हिसाब से, अपनी मूछों के हिसाब से हरकत कर, जो भी करनी है बेवकूफ। दूसरे मेहमान को बुला के खुद झूमे दिल, दिमाग खराब हो गया, मेरा दिल लुटा गया है, मेरे साथ क्या हादसा हुआ, क्या हुआ वो नहीं पूछ रहे। क्या मेरे साथ मेरी शादी को क्या यादगार बनाया है इन लोगों ने, पुलिस वालों ने मेरी शादी पे छापा मार के जो मेरा बदनामी की है, जो मेरा बुरा हाल किया। तेरे को पता ही नहीं है मेरे साथ हुआ क्या मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, ये क्या वाकया आपके साथ हुआ कि अचानक ये पुलिस वाले आ गए? क्या मसला क्या हुआ? ये क्या हसरत दुबई में लेके बैठा हुआ था, वहां से यहाँ आया। एक मिनट, ये मैं हसरतें सुनना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये मुंह को सीधा करें ना, ये क्या आप एक्शन बना? मैं हसरत दुबई से लेके आया यहाँ। अच्छा। वहां से आया यहाँ आके मैंने कहा यहाँ शादी करूंगा। जी। 1.5 लाख रुपया लगाया मैंने गाड़ी को सजाने में। 1.5 लाख रुपया गाड़ी के ऊपर लगा दिया आपने? 10-10, 20-20 के नोट गाड़ी के ऊपर लगा दिया आपने? अबे कौन आदमी है तू, बेवकूफ इंसान। अबे गाड़ी को सजाते नहीं है, शादी के लिए सजाते हैं ना। 1.5 लाख रुपया गाड़ी के ऊपर सजाने के ऊपर 1.5 लाख रुपया सजाने के ऊपर 1.5 लाख रुपया लगाया। 1.5 लाख रुपया डेकोरेशन पे 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया सजाया गाड़ी के ऊपर, गाड़ी लगाई है। किस लिए सजाया? लेकिन हुआ क्या कि मैं आया हूं कैरी डब्बे पे और ज़हनी गई है छोटी वाली चिंची पे। वो उस तरफ निकल गई, मैं इस तरफ निकल गया। 1.5 लाख की गाड़ी वैसे ही रह गई। तो 1.5 लाख लगाया क्यों यार? 1.5 लाख क्या किससे गाड़ी के ऊपर 1.5 लाख रुपया? तेरी शादी हुई है नहीं हुई है? हाँ जी हुई है। शादी हुई है? हाँ जी हुई है। काय पे गया था बारात लेके? जी मैं मामू के कंधों पे बैठ के गया था। वो तेरा तो कोई खर्चा ही नहीं हुआ होगा। 1.5-2 रुपए में तेरा मामू तैयार हो गया होगा। मामू के सर पे कपड़ा मारा, खुशबू लगाई, चल निकल ले भाई। तो क्या हो गया? इसमें कौन सी ऐसी बात है? तो सारी बारात के कंधे पे गई थी या पीछे गई थी बाकी बारात? तो बाकी साथ साथ पैदल जा रहे थे, कौन सी उसमें? ये लाश जा रही थी या दूल्हा जा रहा था? और दूल्हा जा रहा था। अरे मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ। 1.5 लाख रुपया गाड़ी पे सजाने के लिए, और मैंने कहा कि हम बैठेंगे और ड्राइवर गाड़ी चलाएगा। तो आप क्या करेंगे? लेकिन वहां पहुंचे हैं, अभी पहुंचे ही थे कि पता चला कि पुलिस ने छापा मार दिया। 10:30 बज गए। चलती बारात पे छापा मार दिया। अबे अभी बारात खड़ी हुई थी यार। अच्छा। अभी हॉल पे पहुंचे ही है वहां। अच्छा। वहां पे पहुंचे, हॉल पे पहुंचे हैं, हॉल पे पहुंचे भी तो सारे लोग भाग लिए। और आप भी भागे? पुलिस दुल्हन भागी? मैं कैसे भागा? क्यों? आप क्यों नहीं भाग सकते? मैंने पजामा पहना हुआ था ना,
उसको पजामा पजामा पहना क्या मतलब? पजामा पहना तो भाग नहीं सकता। पजामा पहन के बंदा, पजामा किसी पहना हुआ था आपने? अबे तो क्या शादी बगैर पजामा पहन के चला जाता मैं? नहीं तो मतलब अबे जहाँ पजामा होता है ना उसके ऊपर शेरवानी होती है, जहाँ शेरवानी होती है उसके ऊपर कुल्ला होता है, और जहाँ कुल्ला होता है वहाँ दूल्हा होता है, मतलब जहाँ दूल्हा होता है वहाँ दुल्हन होती है, और ये सारा कुछ होता है शादी हॉल के अंदर। ये पजामा और शेरवानी लाजमी होते हैं? यार ये कैसा बेवकूफ आदमी, कौन आदमी है यार? मैं ये पूछ रहा हूँ कि लाजमी होता है? जैसे अबे ये हलीम के बहुत ऊपर, जरूर- जैसे हलीम के ऊपर अदरक और प्याज डालते हैं, ऐसे शेरवानी के साथ पजामा डालते हैं? अबे तू कोई हलीम बेचने वाला है, तेरी कोई रेडी है, तू कौन आदमी है? मैं तू ये पूछ क्या रहा हूँ किया? ना, जैसे अबे शक्ल- मैं बता रहा हूँ तुझे कि देखो नीचे होता है पजामा जी। ऊपर होती है शेरवानी, हाँ। ऊपर होता है कुल्ला, बीच में होता है दूल्हा। अच्छा, ये दूल्हे को जरूरी है पहनना पड़ता है ये कपड़े? मैं पजामा पहना था, मेरे से भागा नहीं गया। अच्छा। तेरी शादी हुई, जी हुई। तू दूल्हा बना? जी बना। क्या कपड़े पहने? मैंने तो मामू के कपड़े पहने थे। अबे कपड़े भी अपने नहीं तेरे? हाँ मामू के तो थे। मामू कहाँ था? मामू घर सोया हुआ था। अच्छा मामू गया ही नहीं? हाँ जी, मामू कैसे जाता? मैं जब उसके कपड़े पहन के गया था तो वलीमा किया? जी वलीमा किया। वलीमे पे तू गया? नहीं, कौन गया? मामू गया था। तू कहाँ था? मैं घर पे था। एक ही बंदा जा सकता था ना। ओहो, अच्छा कपड़े एक थे, मसला कपड़े ये। एक थे, यही तो मसला। कपड़े जब धुलने जाते हैं तुम और मामू क्या करते हो? नहीं वो हम नहीं धोते कपड़े, हमने कभी भी नहीं धोए। अबे तो धोबी के तो जाते होंगे नहीं, हम घर अबे में कौन सी बातों में मुझे लगा और दिया? मैं ये पूछ रहा हूँ कि मसला क्या हुआ आपके साथ? जब पुलिस ने वहां पे छापा मारा, उन्होंने आपको वार्निंग दी कि 10:30 बज गए, इसको वेंडअप करें। अच्छी खासी सीरियल का वेंडअप हो जाता है। आप अभी 10:30 नहीं बजे हुए थे, बात अभी नहीं हो रही थी, मैं पुलिस को बातों में लगा रहा था। मैं पुलिस को क्यों बातों में लगा रहे थे? चुटकियां काट रहा, पुलिस को चुटकियां काट के बातें लगा रहा था। चुटकियां मारे? बातों में लगा रहे तो थे। आप चक क्यों नहीं मारे थे? अच्छे खासे आपके चक मशहूर हैं। चक मारता मैं? हाँ, मैं दिमाग खराब है मेरा, शादी मेरी हो रही है और उस दिन मैं पुलिस को खाली चक मारता? तो और किसको मारते हैं चक? मेरा मतलब है तू पागल हो गया। कौन है ये यार? ये क्या सवाल कर रहा है? क्या पागल हो गया क्या? मैंने पजामा पहना हुआ, उसके ऊपर शेरवानी पहनी, उसके ऊपर कुल्ला पहना हुआ, दूल्हा बना हुआ, टाइम हो गया, वो लोग मना कर रहे हैं मुझे कि ये ना करें, मैं चुटकियां काट रहा, किसी को गुदगुदी कर रहा, गुदगुदिया कर रहे हैं, चुटकियां कर मैंने कहा टाइम पास हो जाए, पता ना चले। डायरेक्ट चक मारते, डायरेक्ट चक मारते। चक नहीं मारना था ना यार। मैंने मारे हैं चक। तुमने चक मारा? हाँ जी। किसको? मामू को। अबे तुम मामू, ये तेरा, तुम मामू को काहे के लिए चक मारा तू? मेरी जो शादी मामू की बेटी से हो रही थी ना, फिर मैंने मामू को चक मार था ना। अबे ये बात की है अब तूने, तुम मामू को जान से ही काहे के लिए नहीं मार दिया तूने? और यार मुझे सिर्फ इतना बता दे कि जब पुलिस से छापा मारा, आपको कहा क्लोज करे तो क्लोज कर लेते ना यार। आप दिमाग खराब है यार। एक आदमी दूसरे मुल्क से आया हुआ, भाई चलो पाकिस्तानी हूं, अगर मैं वहां रह रहा हूं, कमा रहा हूं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है यार? अगर आकर अपने मुल्क में मैं शादी कर रहा हूं, 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा लेट हो गया है, तो यही सोच के मेहरबानी कर लेते कि भाई बाहर से आया हुआ बंदा है, इसको पता नहीं है बेचारे तो उधर ही कर देते ना फिर बाहर में शादी। यहाँ उधर कहां पे की है? अभी मैं बात ही कर रहा था, इतनी देर में फकदनी से लाइट चली गई, पुलिस ने बत्तियां बंद करवा दी। लाइट कैसे चलेगी? पुलिस फकदनी से। ये क्या होता है? ये तकदनी का बड़ा होता है। तकदनी समझता है? तकधनी। तकदनी। तकधनी तक। तू है कौन? पहले क्लियर तो कर दे मुझे। है काम? तू क्या, तेरा बैकग्राउंड क्या है? मैं अपने मामू का भांजा हूँ जी। मामू का भांजा है? अच्छा मामू क्या करते थे? मामू भी यही काम करते थे। तकदनी से लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, पुलिस ने बत्तियां बंद करवा दी। पुलिस ने बत्तियां बंद करवा दी, अंधेरा हो गया बिल्कुल। वहां पे शादी हाल में अंधेरा हो गया। कोई एक दूसरे को पहचान नहीं रहा, अंधेरे के अंदर से नहीं, मुझे ढूंढती भी निकल के चली आई साइड में। ये है सच्चा प्यार। लग रहा था जैसे ब्लैकआउट हो रहा है। वही। जहनी रोती हुई मेरे पास आई, मेरे गले लगी, मैंने कहा फिक्र नहीं करो। रो रही थी बेचारी। मैं 15-20 मिनट उसको चुप कराता रहा। मैंने कहा चुप कर दो जहनी को यार, और किसको? जहनी को मैं चुप करा रहा हूँ। इतनी देर में किसी ने पुलिस के साथ कोई सेटिंग की जी। 1 मिनट के लिए ठकदनी से लाइट आ गई। अच्छा, गई कैसे थी लाइट? फकदनी से। और ठकदनी से आ गई ठकदनी से। देखा तो वो जहनी नहीं थी। हैं? जैनी नहीं थी तो कौन थी वो? अंधेरे में उसकी फुफ्फो मेरे गले लगी हुई। जी? अब मुझे पता नहीं था ना। तो उसको फुफ्फो को भी नहीं पता था? फुफ्फो को पता था, लेकिन धर्म यहाँ रखे हुए। कहाँ पे? यहाँ गरम गरम रखे धर्म। वो उठा के निकाल के उससे आंसू पोंछ रही और रोए चली जा रही। मैंने तब उसको चुप कराया और मैंने कहा चलो बोले। फिर उसके बाद वहां से जो हम लोग निकले। कहाँ से? ये शादी वाले हॉल अच्छा, से। जी। इन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं होगा। राजा तुमको तो पता है ये रस्में होती है ना।
जी जी, जैसे रस्मों की वजह से देर हो जाती है। अच्छा, ये रस्मों की वजह से, अच्छा तुम्हारी अच्छा, शादी हुई? जी हुई। रस्में होती है ना? जी होती हैं। ये आखिर में जब बाहर निकल रहे होते हैं जी, तो जी, जी। औरतें ड्योढ़ी पे खड़ी हो जाती हैं, 1.5 घंटे एक दूसरे को कहती है, अल्लाह खाला को यूं कहना, नानी को यूं कहना, फुप्पो को यूं है ना। नहीं नहीं, वो हमारे नहीं खड़ी होती। तुम्हारे यहाँ नहीं होती? नहीं होती जनाब। तुम्हारे ड्योढ़ी नहीं होती होगी? नहीं नहीं होती है, वो मेरे मामू किसी को खड़े नहीं होने देते। क्यों? वो कहते हैं निकलो बाहर जल्दी से, फटोफट, वो निकाल देते हैं। तू अपने ईमान से बता, तेरी शादी में लाइट गई थी? हाँ जी, लाइट तो नहीं गई थी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था बंद करूं, लेकिन मेरे मामू कहते जल्दी रहने दो, हम वापटा में है, खैर हुकुम हसन जी की मर्जी चलती रहे। तेरे मामू वापडा में? हाँ जी। अबे उनको तो नंगे तार हाथ में दे किसी वक्त, ताकि वो जाए, खत्म हो यहाँ से। अपनी दफा में तुम लोग लाइटें ऑन रखे, हमारी दफा में ये सूरत हाल हुई है, तो रस्मों में थोड़ी बहुत देर हो ही जाती है यार। अच्छा। ये अभी रस्में हो रही थी, उन लोगों ने ये किया, इतनी देर में पुलिस ने छापा मारा, दोस्त यार सारे भागे हैं, मैं एक गाड़ी में निकला, जैनी दूसरी गाड़ी में निकली। ये यादगार दिन मनाया है मैंने। तशरीफ रखेंगे आप? मैं मैंने आपकी दर्द भरी कहानी बड़ी खुशी खुशी से सुनी है, आप बैठे, आप तशरीफ मैं बैठ रखें। तो जाता हूँ। हाँ जी। लेकिन तेरे से मुझे नफरत हो रही है। क्यों, वजह? तू मामू के कंधों पे दूल्हा बन के तशरीफ रखें। ओए, अरे आए थाने चल। हेलो, खबरदार, मैं इसे थाने लेके जाऊंगा यार, मेरा मुजरम है। खबरदार, ये और तेरा इसके ऊपर कोई- मैंने पर्चा काटा है, कार्य सरकार में मुदाखलत ना करना, मैं सोटी मार दूंगा। एक मिनट, यहाँ तो 1 मिनट में मुजरम ने मुज़ाकरात थाने जाके करांगा, आगे लाके छोटी। हेलो, प्लीज छोड़ो इसको। देखिए, हो यहाँ चुकी है। जुमला हकूक महफूज है, यहाँ किसी पे हाथ नहीं डाल सकते। आप बैठे जी, बैठे बैठे। ममनू इलाका। 1500 है। हाँ। बोल, बैठे। 1500 है। एक मिनट पीछे, ममरे साहब। धर्म मुंह ना गल करना। धर्म मेरे पास, ममरे साहब बैठे आप। धर्म है मेरे पास। 1000 रुपया देसे नहीं तो मैं छोटी कलगी वाला कुकड़ थाने लेके जासा। आप बैठे, आप तशरीफ रखे जनाब। ये दूल्हा साहब आ गए, इनसे हमने पूछा, अब हम बुलाते हैं आज की जो इस केस की मदई है, जिनसे हम पूछते हैं कि जनाब ये क्या मसला हुआ, हमारी प्यारी प्यारी खूबसूरत, और आप देखिएगा उस दुल्हन से पूछते हैं कि उनके साथ क्या मसला, क्या प्रॉब्लम हुआ। तशरीफ लाए दुल्हन। जैनी साहबा आप क्यों रो रही हैं? बस छोड़ दे, अब रोना दो ना, बस जो हो गया सो गया ना। मेरे घर को हो गया, मेरी शादी के खाने खराब कर दिया। अब मेरे फंबल, तुम्हारे फंबल सॉरी, और मेरा रोना कभी नहीं रुक सकता। नहीं, आज ये काम कर देते हैं, मैं अपना रोना डाल देता हूँ, आज अपने फंबल डाल दे। मेरी शादी अच्छा, के पर पहले छोड़, घर हो कर गया। दिए। ऑनलाइन पुलिस वालों को उठा ले, अल्लाह इनका खाना खराब कर दे, वे बेड़े गर्क हो जाए, मेरी शादी का खाना खराब कर दिया। अच्छा, आप एक मिनट प्लीज, इजी हो जाए, छोड़े, जो हो गया सो गया, उसको भूल जाए। आप बताएं ये क्या मसला, क्या प्रॉब्लम क्या हुई आपकी शादी की, ये क्या मसला क्या हुआ था? सारी जिंदगी मैंने जितना भी काम किया, जितना साल हो गया मेरे कैरियर को जी, अपना सारा कैरियर, इतने साला कैरियर मैंने छापों से पाक जिंदगी गुजारी थी। छापों से क्या मतलब? छापों से जैसे पाक? मिलावट से पाक मर्चे नहीं होती, जी, 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 इस होती तरह है। छापों से पाक जिंदगी गुजारी। वैसे वो सारी मर्चे होती किधर है मिलावट से पाक? होती है ना, कभी राशि में क्या पता लगता, मिल जाती है अच्छा। नून कहीं बाजारों में। सारी जिंदगी मैंने छापों से पाक जिंदगी गुजारी, कभी कहीं पे छापा नहीं पड़ा, सारी जिंदगी साफ सुथरी। यकीन करो, हमारी जो साथी गुलकुराए हैं ना, सारी क्या साथी, क्या गुलकुराए हैं ना, जितनी भी गुलकुराए हैं ना, ये कोई ये बेर की नस्ल की होती है कोई? मैं कौन हूँ गुलकुरारा? अच्छा, अच्छा, गुलकुराए अच्छा। नहीं होती, गुलकुराए सारी मेरी साथी गुलकुराए ना, उनके मैं गाने सुनती थी, मेरे दिल में हल्का हल्का दर्द होता था, मेरा भी दिल करता था इस तरह के गाने गाऊं ना, मेरा भी दिल करता था। ये जैनी नाम बड़ा लुगा लुगा सा नाम लगता है ना, तो जी मैंने हाँ, सोचा वाकई। मैं इसके साथ ना अपना कोई लाल पीली नीली लगा के खुल के चुक के गाने क्यों गाऊं। लाल पीली लगाते हैं? अपने नाम के साथ इंजेक्शन लगा लेते हैं आप भी। मुझे कोई बीमारी है इंजेक्शन लगा लेती अच्छा प्लीज रोए नहीं ना, रोए नहीं ना। मैं ताया हूँ, मैं आपका ताया हूँ, मैं आपका वो ममरेज नहीं, मेरे सामने रो रही हैं आप। मैंने कितनी मुश्किल ये जिंदगी गुजारी, फिर भी मैंने कहा चल खैर है जैनी, अल्लाह मालिक है, ठंडे मीठे गाने होके साइड पे होके गा रही है, चल क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होता साइड पे हो। लेकिन इन पुलिस वालों के खाने खराब हो जाए, इनके बेड़े गर्क हो जाए, इन्होंने मेरी शादी पे छापा मार के मेरा सारा कैरियर दागदार कर दिया। ओए होए होए होए। अब मैं क्या करूं, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मेरे अब्बा जी, यकीन करो आखिरी उम्र उन पे पर्चा कट गया। अब अब्बा जी पे भी पर्चा कट गया आपके? हाँ, मेरे अब्बा जी पे भी पर्चा कट गया, मेरे सोहरों पे भी, ससुर पे भी पर्चा कट गया। अब मुझे बताओ, मेरी शादी हुई है, अब वो मेरी शादी के बाद ईद शबरात के लिए मेरे घर के चक्कर लगाएंगे या वो कचहरियों में भुगतेंगे, कचहरियां भुगतेंगे? मैं आपके दुख दर्द में बराबर का शरीक हूं, और मुझे, मैं कसम यकीन जाने, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। और मुझे इस बात का भी कि आपको कितनी ज्यादा टेंशन हुई कि शादी से 2 दिन पहले भी आप बीमार हो गई,
और शादी वाले दिन भी आपको टिलिट मिठी फिर रही थी। क्या 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 मसला क्या हुआ, ये परेशानी किस बात की असल थी? में शादी से 2 दिन पहले एक अलग ही वाकया हुआ। वो क्या था वो? असल में मेहंदी का फंक्शन हो रहा था, मेरी सारी कजनों के पेटों में मरोड़ पड़े हुए थे। मेरी शादी कजने हैं आपकी? कजने तो है ना, मैं बगैर कजनों के फिर रही हूँ, है ना इतनी किधर होती, कजनें। किधर है वो? अपने अपने घरों में होती है ना, क्या है दसे ही नहीं है। दसिया ही नहीं है। मेरी कजनों का बेड़ा गर्क हो, जेलिस हुई, मौत पड़े ने। उन्होंने कहा इसे पैसे वाला इतना, दुबई वाला इतना पैसे वाला, अपने जहाजों में झूठे लेगी। उनके मौत पड़ी हुई थी जब मेरी मेहंदी की वो रस्म हो रही थी ना। जी 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 जी। झूठे पे बैठी हुई थी, मिठाइयाँ खिला रहे थे। जी 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 जी। उसमें जमाल कोटा मिला दिया आगे। तुम किसमें मिठाई में जमाल कोटा मिला दिया? मिठाई उस वक्त में। आपके को मन में क्या लड्डू फूट रहे थे उस वक्त जब मन में लड्डू फूट रहे थे, पता ही नहीं चला। मैं खाती गई खाती गई खाती कौन गई। से वो जमाल कोटे वाले लड्डू खाती रही? हाँ, 2 घंटे अल्लाह बाद फिर माफी, जब अल्लाह। माँ को चक्कर तो इससे चढ़े। पहले कभी मिठाई देखी नहीं थी आपके क्या खाती? मतलब देखी नहीं थी मैं? चलो डाइटिंग शाइटिंग करती हूँ, थोड़ी काट मिठाई खाती हूँ। उस दिन मैं छिकी गई, मैंने कहा चलो शादी है, खैर रश में क्या पता लगता है। खाती गई, बाद में फिर चक्कर चढ़े दिमाग पे। अब पुलिस वालों की सुन लो। बंदा पूछे लाइटें बंद करने की क्या जरूरत है? छापा मारा ना, हाँ। मारो ना छापा, उन अपने रिश्तेदारों को क्यों बंद किया है? मैम बुरी बात होती है ना, बुरी मतलब बात। अब अच्छा नहीं लगता अंधेरे में अब ना। मैं दुल्हन बन के बैठी हुई हूँ, लाइटें, खाना खराब हो, बेड़ा घर के लाइटें बंद कर दी उन्होंने। हाय 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 हाय। लाइटें बंद होगी, मैं दुल्हन बन के बैठी हुई हूँ। पास से मेरे चाचा गुजरे, सिगरेट पीते पीते कहते पुत्र फड़ी तरह मैं फाड़ के। अब जितना चाचा सिगरेट लगा के आपको हाथ में पकड़ा गया। अब अच्छा। जितना डिप्रेशन था, फिर 4-5 कश लगाने पड़े। मैंने कहा चलो नेरे और रश में क्या पता लगेगा। आप वो कश में अब ये- लगा गई आप? तो किस वक्त टेंशन थोड़ी थी, मैं मेरी बारात है तो लाइटें बंद कर दी। टेंशन में आप कश बंदा लगा लेता है? तो क्या करे, तुम नहीं लगाते? हाँ बल्कि तुम तो ये सारे हालात हुए। अब मुझे बताओ ना, मैं किधर जाऊं, क्या करूं? ये आप मेरी एक काम शादी के करें, खाने सिर्फ खराब। एक काम करें, आप कहीं भी ना जाएं। आप पहले मुझे शक था, अब मुझे यकीन हो गया कि ये हमारी जो मीरा ना, इसकी जो शादी नहीं हो रही ना, ये खाना खराब हमारी जो पुलिस है ना, इस पुलिस की वजह से क्यों नहीं तीनों बहनों की शादियां खैरियत से होने देते? अगर इतनी इंग्लिश स्पीकिंग कुड़ी की शादी हो रही थी, मैं तो मर गई इतने अच्छे इंग्लिश गाने गा गा के। अब इन्होंने मेरी अंदर की जैनी बाहर निकाल दी है। अब असल में मैं ये हूँ, आवाम को दिखाना चाहती हूँ असल जैनी ये है। अब देखो मैं पुलिस वालों का क्या तुम हाल है। कैसी बातें कर रही हैं कि उस मीरा की शादी में पुलिस का क्या हाथ है? और इस मौके पे आपने ज्यादा से ज्यादा करना क्या है? तरीका मैं आपको बताता हूँ, यूं आपका मसला हल होगा। तुम्हें तरीके पता होते, दो में इधर रुक तो जाना, इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये मुलजमा तुम्हारे खाने खराब खातून, हो। खातून एक मिनट। तुम आओ पुलिस मुकाबले में किसी गड्डी के नीचे, वे अल्लाह करे सचमुच का पुलिस मुकाबला हो। अल्लाह करे पुलिस मुकाबला हो गया, बेच कोई ना एक जनानी जुबान चलाएगी तो विक्रम राठौर डंडे चल बोल तेरा बेड़ा करके। ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा करके नहीं ਤੁਹਾਡੀ शादी खराब हो गई ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ अल्लाह करे ਤੇਰਾ ਕਿੱਧਰ ਤੇਰਾ ਗਾਣੇ ताया ऑनलाइन में जी, ताया आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता है। आज हमारा मौजू है कि जो ये पाबंदी हुकूमत की तरफ से लगी है, जिसमें बहुत सारी पाबंदियां ये भी हैं, जुमे हफ्ते की छुट्टी भी हो जाती है, दुकानें भी जल्द बंद करने के अहकाम भी उसमें शामिल है। उनमें ये भी एक बात शामिल है कि शादी ब्याह की जो तकरीबात है, शादी हालों में बिजली की बचत के लिए रात 10 बजे तक वो तकरीबात खत्म कर देनी चाहिए। ये आज हमारे मौजू है। और इसी सिलसिले में आज हमने मेहमान बुलाए हुए, दूल्हा दुल्हन भी बुलाए हुए, पुलिस वाले भी आए हुए। जो पुलिस वाले इस मौके पे दूल्हा को गिरफ्तार करना चाहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, यही आज हम उनसे पूछेंगे। आज आप मुझे बताएंगे जनाब, क्या नाम आपने बताया था? अलियास उर्फ विक्रम राठौर उर्फ चुलबुल पांडे। ओए इस तरह के मेरी तस्वीर छेक के ना नीचे कैप्शन लिख दो, मफरूर हसीना गिरफ्तार विक्रम राठौर। मैं अभी जिंदा हूँ, मैं बैठा हूँ। ये बात हर आधे घंटे बाद बताया करो कि तुम जिंदा हो, वरना लाश नजर आते हो। ये ना हो 15 मिनट बाद तू लाश पड़ी हुई हो यहाँ बैठा। ओए ऐसा मैं थाने लेके जैसे हुन बेचना आई है, तू मुजरमा नु पनाह देना है। मैं खुद लेके जाऊंगा, मैं खुद चलूंगा थाने में। लेके आओ। मेरे मेहमान के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे आप? ते मेरे ना भी बदतमीजी ना करिए, तेन मैं दस दवा ना 1000 दे रहे हैं, ना तू मैनू अपना मेहमान दे रहे हैं। जानू आप चुप हो जाए, आपके जेब में बटुआ होता ना तो मेरी शादी में छापा ही ना पड़ता। मेरे पास है बटुआ। उस दिन क्या मौत पड़ी हुई थी? उस दिन किधर गया आपके दिरहम? देने थे 15 लाख, जान छूट जाती। 15 लाख एक साथ मांग रहे थे, 15 लाख एक साथ दे देता मैं।
तो क्या किस्तों में देना चाह रहे थे कि आपको कोई चीज किस्तों में खरीद रहे थे? मैंने कहा कोई बार्गेनिंग हो जाए, कोई आसपास सेटिंग हो जाए। बार्गेनिंग हो तो जाए। मुझे बताते यार, मैं आपकी 2,5-3 हजार में बात करवा देता। करता क्या है, तू तो खुद गया है मामू के कंधों पे। 2,500-3 हजार में बात होती। ये शादी हो रही थी तुम्हारी, कोई पटवारी टेलीफिल्म नहीं बन रही थी जो 2,500-3 हजार में बना के फारग हो जाती। यार मेरे हवाले कर, इन्हू मैं सीधा कर देसा, जेड़े दिरम तोड़ सा विचों तेनू भी देसा। आप मुझे ये बताएं कि चले एक बात के इन लोगों ने कानून की खिलाफ वर्जी कर ली, 10 बजे से टाइम ऊपर चला गया, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, उस पूरी बारात में आपको दूल्हा और दुल्हन ही नजर आए थे कि आप उनको गिरफ्तार करना चाह रहे थे? और तेरा की ख्याल है मैं बैंड बाजे वालों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, या ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਰਸਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ तेल चोरी सी, उसा ਲੈ ਕੇ निकल ਜਾਂਦਾ? और झल्ले आदमी, जो बंदा कानून तोड़ता है तो कानून भी उसी के खिलाफ कार्रवाई करता है ना। तो कानून आप शादी हाल वाल से क्यों नहीं पूछते, आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? मैं ये छोड़वा डंडा मारूंगा तुम्हारी नासों के ऊपर। शादी हाल वाले क्या कहिए यार, वो तो हमारे रोज के गाहक है, वही तो हमें बता देते हैं कि कौन सी शादी ऊपर जा रही है, कौन सी नीचे जा रही है। शादी हाल वाले बताते हैं आपको? यार हमारे मुखबर होते हैं, तुम कार खैर में मुदाखलत ना करो। कार खैर नहीं, कार सरकार में मुदाखलत होती है। जो बंदा कार सरकार में मुदाखलत करता है हमारे लिए तो कार खैर का सबब बनता है ना। चलो तुम भी कार खैर की बात कर ही लो ना। जनाब जब हम वहां पहुंचे हैं तो इन लोगों को हमने तरीके से समझाया है, लेकिन इस बंदे के अंदर ही आकड़ बड़ी है। ये देखो, ये वो तो आकड़ ना हो यार, इतना ठीक ठाक बिजनेसमैन है। और इससे बड़े में तो आजकल चाइना के खिलौने आना शुरू हो गए हैं। इसकी हालत देखो। कितनी बड़ी फनकारा के साथ शादी हो जानो रही मैं गुलकारा है। हूँ, इन लोगों को इतनी हया नहीं आई। मुझे तो छोड़ दो, चलो मैं तो प्रदेश से आया। खाने जैसी ना पैसे दे रहे हैं, तू तो मेरी सवाल जो भी बोल लंडे है। पैसे इसको तो पैसों पे ही मौत पड़ी हुई है बिल्कुल ही। ये- लो बाजी जी, वो पैसों को तो बेचारा भर्ती इस हुआ है। बंदे के अंदर ना बड़ा डंगार है कि मेरे यहाँ जहाज, हाँ जी, और उस जनानी के अंदर बड़ा मसला है कि ये कहती है मैं बड़ी कोई हिट सिंगर हूँ। तो है ना यार। यार मुझे तो भाई, मुझ कसम है यार। तुमने गाना सुना है इसका? जी जी, क्या? और तू ही है मेरा दिलदार माहिया, उसके बाद क्या कहती रहती है? अंग्रेजी समझो ना, पढ़े लिखों के लिए गाने गाती हूँ ना मैं। एडी अंग्रेजी होती तो पुलिस से होंगे। क्या पता इनको, क्या पता गानों का इनको क्या जानो पता। आप चुप कर दे, असल में इनको साढ़ मारे जहाजों का है। इनको क्या पता, जहाजों में यूं घूमूंगी ना सरो यहाँ पे। चले। जहाजों का मसला नहीं है, कानून की नजर में कोई जहाजों वाला हो, कोई सिंगर हो, कोई आम आदमी हो, सब लोग बराबर होते हैं। तो हो ही छिड़े, तुम हमारे जहाजों से साढ़े सुबह से लेकर रात तक जहाजों से वाह पड़ता है, रजते नहीं हो तुम लोग। और तुम्हारे क्या जहाज हैं? ये जहाज है, इससे अच्छे जहाज तो मैंने गिरफ्तार करके हवालात में ढके हुए हैं। आप मुझे ये बताएं, आप हमारे मेहमान हैं, दुबई से आए हैं, हमारे लिए बहुत आप काबिल एहतराम है। इसलिए मुझे ये बताएं कि शादी हाल में छापे के अलावा वो ऐसा कौन सी चीज, ऐसा कौन सा वाक़या है जो अभी तक आपको भूल नहीं रहा? देखो जब दुबई से मैं चला हूँ ना, क्यों आए, क्यों थे, रहने देते वहाँ पे? यार शादी के लिए अच्छा, आया हूँ, ठीक, यार ठीक, शादी ठीक, के लिए आया ठीक हूँ, है। इससे जैनी से शादी के ठीक लिए। है, ठीक है। वहां से जब मैं चला तभी मेरे दोस्त ने कहा, मैं बाहर निकला, काली बिल्ली रास्ता काट गई। मैं वाह। उसी वक्त ठकक गया। मैंने कहा ये कोई गड़बड़ होगी। दुबई में काली बिल्लियां होती हैं? क्यों उधर यार ये पाकिस्तानी कहाँ है? से, अबे तू कहीं गया नहीं कहीं? मैं जाता अपने रहता मोहल्ले हूँ। से कभी बाहर भी गया जाता है? रहता हूँ, मैंने कई बार कौन लेके गया तुझे? मामू लेके जाता कौन लेके गया? मामू मेरी उंगली पकड़ के लेके जाता। मामू के साथ ही जाता है। जानो आप इससे दुबई को छोड़े, आप इससे टेरी की बात करें। मैं बताता अपने हूँ बंदे इसको। से बात करो, बाहर मुझे से क्यों मैं जानते निकला हैं? बाहर, 1 मिनट मुझे बात कर लेने दो। मैं वहां से निकला बाहर, मेरी एक अफ्रीकन दोस्त वो रास्ता काट गई। ओए, काली थी वो भी। मुझे मेरे दोस्त ने बोला ये काली है, रास्ता काट गई। जहाज के अंदर आने लगा, क्या करके एक बिल्ली जहाज के नीचे से निकली। जहाज के नीचे तो बिल्लियां होती नहीं है, जानो हमारे जहाजों के नीचे नहीं होती। वो इन्हीं की जाओ। दुबई है ना वहाँ। मैं जब से ही समझ गया था काली बिल्ली है। अब मैं यहाँ आया हूँ तो ये काली बिल्ली नहीं, ये बिल्ली मेरे पल्ले पड़ी है। लेकिन मुझे वहां था कि ये बदशगुनी होगी, इस वजह से मैं घबराया हुआ। ओ ये बात है। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपकी शादी कैसी रही? मेरा मतलब है कि ये जी होने लगी थी अगर ये खाना खराब बीच में ना आती तो। असल में ना फेसबुक पे इन्होंने मुझे पैगाम भेजा शादी का ना। आप इन्होंने? हाँ, इंग्लिश में। तो इन्हें पता था अंग्रेजी गाने गाती हूँ, मेरी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है। तो इन्होंने मुझे फेसबुक पे कहा कि शादी करोगी? मैंने कहा हाँ करूंगी। मैंने कहा इतने सारे फैन है, रोज हाँ कर देती हूँ, मैं कौन सा पक्की हो जाती हूँ। फिर जब मैं दुबई शो करने गई ना तो वहां पे ये मुझे मिले। इन्होंने किसी ने फेक आईडी बनाई होगी ना, वहां पे मुझे पक्का करने के लिए उन्होंने पूछा कि तुम जैनी हो ना, वही वाली सिंगर हो ना। मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा पता नहीं क्या कहना चाह रहे। अच्छा मुझे कहते कि तुम फेसबुक यूज करती हो। मैंने कहा मैं क्यों करूं, मेरा रंग पहले इतना चिट्टा है। मैं भी लंबा है।
मैंने भी बीवी को कहा तुम ना यूज किया करो, वो भी गोरी चिट्टी है ना। तुम तो चंबल की दवाई लगाते हो, सार के तरह मिक्स हो जाते हो। अब मैं भी लगाता रहा, मेरे को फेसबुक लाई आते चिट्टे हो गए। हेलो बस बैठो। उसके बाद ना मेरे जानू से फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, हमारी शादी होगी। कभी कभी झगड़ा होता है, थोड़ी सी बात पे होता है। बस ये कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी सिंगर हो, बड़ा अच्छा गाती हो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल को अल्लाह देता लूने वाला ही लगता है। जी ये मतलब इनकी डिमांड। मैंने अपनी अब- गाड़ी के अंदर, घर के अंदर, कमरे के अंदर मैंने नसीबों के गाने रखे हुए हैं। हेलो भाई नसीबो लाल, सुन तो क्या हो गया भाई, नसीबो लाल क्या सिंगर नहीं है? वो तो ये सिंगर नहीं है, अरे वो ये गाती नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जरा उस टाइप का अगर गाया करे। हेलो। ले। रूले मैं अंग्रेजी गाने गाने वाली लड़की हूँ, मुझे कहते हैं वो सुनाओ वे, तू विछड़न विछड़न करना। लूने लाल वाला अगर ये कौन सा गाए- लाल, कौन सा लाल? लूने लाल वाला, ए, लून लाल, हेलो, अल्लाह देता लूने वाला। वो वही वाला, ये हाँ, वाला मैं सिंगर अल्लाह बना अल्लाह देखो। देता लूने वाला। लूने वाला। बस फिर इस तरह ये सारी बात हुई, मैंने घर वालों से बात की, मैंने कहा जी इस तरह एक चवल सा बंदा- इसके मुंह से इतने अच्छे लगते हैं, क्या? अल्लाह देता लूने वाला का। हाँ। जरा से गुनगुनाना, जरा खैर गुनगुनाना। जवाब दे लूं तो फिर मैंने मैं कहा ना अपने घर वालों से, मैंने कहा इस तरह इतना अच्छा बंदा है, मेरी शक्ल से शिरबड़ा ही है, लेकिन अपनी एयरलाइन का मालिक है। मेरी अम्मी ने कहा वैसे भी तुम मुलक मुलक लूर लूर फिरती हो। क्यों अपने फिरती जा- क्यों है वैसे? शो होते हैं ना शौक। इतने। अच्छा। शौक नहीं है मेरे, इतने इतने वो कंसल्टेंट्स होते रहते ना वहां पे, फिरती रहती। तो मेरी अम्मी ने कहा कर ले शादी, जान छूट जाएगी। इस तरह हमारी शादी हुई थी। बस हो गई ना बेड़ा तुम खाने। होके, अल्लाह करे सच्ची मुची का पुलिस मुकाबला हो ना, और तुम मसला घर भूल जाओ। जितना अच्छा गाना ये पठाने खां का गाती है। जी पठाने खां गाना जरा सुना दो थोड़ा सा। इसका बेड़ा करके खाना खराब हो तुम्हारा गया। तुम लोगों का बेड़ा मेरी करके शादी का अल्लाह खाना करे सारी खराब। जिंदगी एक ही एल्बम लेके सारी मार्केट में खज्जल होती रहो, सारी जिंदगी दूसरे एल्बम को तरसो। अल्लाह करे पूरा 1 महीना रिश्वत के बगैर सिर्फ तनख्वाह पे गुजारना पड़े, लग पता मर नहीं। जाएगा, जो मर मर्जी जाएगा, बात दुआ मर दो, जाएगा। जो मर्जी बात दुआ दो, हमारी धी बहन हो, इस तरह के मनहूस लफ्ज ना मुंह से निकालो कि तनख्वाह में गुजारा करो। हेलो हेलो तुम्हें क्या जी, मतलब है? तुम बीच में किस छुट्टियां देना शुरू कर देते हो? इसको बदवा भी नहीं दी जा सकती। जी सबसे बुरी बात यही कहा जाती है, जा अल्लाह करे तो पुलिस में भर्ती हो। ये तो मेरे दिल से ही अच्छा, है। मुझे ये बताएं कि इतने जब- प्यार से मैंने लव मैरिज की थी, इतने प्यार से मैंने कहा दुबई का शहजादा इतना प्यार। कौन सा शहजादा? ये पढ़ा हुआ, ये पढ़ा हुआ, ये पढ़ा हुआ। वो पढ़ा हुआ, ये बंदा अब मेरे दिल से ही उतर गया, सच्ची पूछो। क्यों? यकीन करो पूरे हमारे मुल्क में कहीं वाकफियत ही नहीं है, दुबई का अलावा है। यहाँ पे तुम्हारी वाकफियत होती, हमारी शादी पे छापा ये लगाना ये पड़ता। कब से दिल से उतरा है? कल से या शादी वाले दिन से शादी उतरा वाले- हुआ दिल से। हम यहाँ अब रहेंगे यकीन करो, नहीं, हमने जाना ही अब दुबई में, वहाँ जहाँ रहेंगे हम। देश- उसका में क्या जाना। मौत पड़ी थी, मैं इतनी प्यार से इतनी रोमांटिक गुफ्तगू कर रही, मैंने कहा एक छोटी सी बात, मैं आपसे नाराज तो नहीं होंगी? नहीं होंगी। पक्की बात बताओ। नहीं मैं नहीं नाराज होती। एक छोटी सी ब्रेक ले लूं? हाँ ले ले, तो आप अगर ले लें तो कह रहे हैं पे। हाँ ले लूंगी, ब्रेक ले लूंगी, लेकिन मैंने एक बात कहनी है कि जब ये पुलिस वाले यहाँ से बाहर निकले, लितरो लितरी करके रख दे, बेड़ा गर्क कर दिया इसने, मेरी शादी का खाने खराब करके रख दिया। अल्लाह करे ये ट्रक के नीचे आ जाए, इसके खाने खराब तुम्हारा हो गया, अपना देख बेड़ा के गर्क हो, और तुम्हारा बेड़ा और गर्क तुम्हें हो। आई किसी अल्लाह करे और किसी की, ट्रक के और नीचे तुमको आ जाओ। नसीबो लाल अच्छी सहरा नसीम अच्छी शादा हाय, अच्छी मैं है, तुम क्यों? हमारे मेरे- किधर से पल्ले पड़ गई मेरे- हो, मेरे वरना से तुम्हारे बराबर- गाने की समझ आती है, मेरे से अच्छी वरना है। तुम्हारी बातों की समझ आती है। इस बंदे मेरे से से अच्छी और है। इस बंदे से शादी करने से बेहतर था किसी नशेई से शादी कर लेती। इसकी पागल हालत आदमी, देखो, गौर से देख, और जिस मैंने तरह का इसे तुम गौर और से जिस देख, तरह का तुमने गौर से सामने देख। रखा है, इस तरह का कोई बर्ची नहीं रखता। गौर से और देख। एक घंटे तो खुद शेर को शेर किसी को नहीं रखते। खुश आमदीद कहते हैं जनाब। ब्रेक में हमारे साथ थे हमारे रेगुलर कॉलर वकार भट्ट साहब, जिनकी कॉल का हमें इंतजार है। हम उन्हें खुद कॉल करना चाह रहे थे, हमारे पास नंबर नहीं है, लेकिन इस वक्त जो मेरे कॉलर मेरे साथ हैं अफजाल इंसारी साहब, मैं उनकी कॉल लेना चाहता हूं, फिर मैं बाकी मेहमानों से बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सलामकुम ताया जी। जनाब अफजाल इंसारी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है ताया जी। क्या कहेंगे मेहमानों के बारे में? ताया जी आपने आज बड़ा संजीदा टॉपिक रखा है, जी जो कि आजकल सोसाइटी का ये बड़ा अहम मसला है। जी जी बदकिस्मती से हमने अपने मामलात की जिंदगी बिगाड़ रखे हैं। जी। रातों को जागते हैं और दिनों में सोते हैं। अच्छा। दोपहर के वक्त नाश्ता करते हैं और उसका नाम ब्रंच रखा है। आ अब जहाँ तक रात को शादी हाल 10 बजे बंद करने का मामला है, जी असल में ताया जी उस पर नजरसानी की जरूरत तो है, जी ठीक। क्योंकि एक तो शादी ब्याह की तैयारियां अच्छा खासा वक्त लेती हैं, दूसरे इसमें शामिल होते हुए मेहमान दूर दूर से आते हैं। जी शादी हाल में बेचारी ख्वातीन अभी अपने बच्चों को खाना डालकर दे रही होती हैं कि लाइट्स बंद होना शुरू हो जाती हैं
और ख्वातीन की खासी तादाद बगैर खाने पीने के अपने नन्हे नन्हे बच्चों को तलाश करना शुरू कर देती है। अंसारी साहब प्लीज मैं माफी चाहूंगा, आप जरा अपना वक्त याद करिएगा कि आपकी जब शादी हुई थी तो जी। ये शादी तो शाम से पहले पहले तकरीबन कुछ 7-8 बजे से पहले ये सारी तकरीबात खत्म हो जाती थी, तो हम अब ऐसा क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं। असल में जिस तरह हमने ये बना लिया है अपने मामलात को, उसको दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन अब 12 बजे, पहले जमाने के 12 बजे जाहिर है कि सुनसान हो जाता था। आज रात के 12 बजे भी दिन का समय लगता है लोगों को। ठीक, खाना खाए बगैर जो ख्वातीन रह जाती हैं वो करीन इंसाफ नहीं है। शादी हाल का कम से कम वक्त 2 घंटे बढ़ाना चाहिए ताकि अंसारी बच्चों के साहब- साथ ख्वातीन खाना खा सकें। अंसारी साहब इस मौके पे कोई अशार है आपके पास? जी बिल्कुल है जी। जी प्लीज। शादी की खुशी में सबको संग होना चाहिए। जी शादी की खुशी में सबको संग होना चाहिए। इसकी हर रस्म का हर रंग होना चाहिए। वाह, खाना खाएं या ना खाएं, सरकार का है हुक्म। शादी हाल 10 बजे बंद होना चाहिए। वाह 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 वाह, शुक्रिया, थैंक यू, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया जी। आप मुझे बताएं जी, आपने इनके खानदान के खिलाफ पर्चा क्यों काटा? किसके खिलाफ? तुम्हारे खानदान के खिलाफ काट? इनके खानदान के खिलाफ। बात ये है जनाब, जब हम जाए वकुआ पे पहुंचते हैं और मौके वारदात पे छापा मारते हैं, वहां से अगर हमारे हाथ कोई शय लग जाए तो ठीक है, फिर कोई ले दे के हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वहां हमारे हाथ कोई चीज ना लगे और कारे खैर में मुदाखलत की जाए तो फिर हमारे पास एक ही तरीका रहता है कि थाने जाके पर्चा काट देते हैं। अगर तुम्हारे पास ये तरीका है पर्चा काटने, तो मेरे पास एक और तरीका भी है। मेरे साथ एक कॉलर है, मैं उनकी कॉल लेता हूँ, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम ताया जी। जनाब वकार भट्ट साहब, मुबारक कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है ताया जी, खैरियत से हैं। भट्ट साहब जरा क्या फरमाएंगे इन लोगों के बारे में, ये जो 10 बजे छापे मारने शुरू कर देते हैं शादी हालों पे? ताया जी असल में आपके पास टाइम भी कम है, मैं जल्दी जल्दी बात खत्म करूंगा। 2 चीजें बताऊंगा टोटल। एक तो हम इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। जी इस्लाम हमें बताता है नमाज की सूरत में वक्त की पाबंदी करना, जी, वो हम इस चीज से बहुत दूर जाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे जंबेले जो है हमारे गले के अंदर आने शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल। दूसरा, मैं अपनी शादी की बात करता हूँ। लाहौर शहर का मैं रहने वाला हूँ, अभी कराची में हम सेटल हैं। जी तो जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने कार्ड के ऊपर बारात का टाइम लिखा था 7:30 बजे का। जी और मैंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बोला कि भाई जो 7:30 बजे आ जाएगा वो बारात के साथ चले जाएगा, नहीं तो शादी हाल में आ जाना। जी तो 7:30 बजे मैं बारात लेके गया हूँ और 10 बजे हम बारात से निमट के वापस घर पे आ गए हुए थे। जी जी और मेरे जितने दोस्त या अजीजों कारब थे ना, जो जरा लेट तैयार होते थे, वो मेरे साथ नाराजगी का इजहार किया कि यार ये कौन सा टाइम है लाहौर शहर में बारात 7:30 बजे जाना और फलाना। लेकिन भट्ट साहब आपने एक रस्म तो डाली ना, फॉलो नहीं करेंगे तो कभी भी काम नहीं होता। भट्ट साहब आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने एक रस्म तो डाली, आपने बता दिया कि ये वक्त है आ जाए। अगर ये सारे लोग इस तरह करें तो मेरे ख्याल में हम 9:45 बजे भी हम शादी हालों से वापस आ सकते हैं। वकार भट्ट साहब बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताएं जी, जी क्या बताऊं मैं? आप मुझे बताएं कि अगर मैं इस मौके पे एक ब्रेक ले लूं, आपको कोई इतराज तो नहीं होगा? मैं ये पूछना चाह रहा था। एक छोटी सी जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैंने और दूल्हा दुल्हन से एक बड़ा एक अहम सवाल पूछना है, लेकिन ब्रेक के बाद एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ताया ऑनलाइन में जी, ताया खुश आमदीद कहते हैं। जनाब मैं सिर्फ एक क्विकली एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ दुल्हन साहबा से। क्या? आप मुझे ये बताएं कि आपके ये जो ममरेज हो। जी ममरेज साहब ने आपको मुंह दिखाई में क्या दिया था? FIR की कॉपी, जी जो पर्चा मेरे अबू पे मेरे ससुर पे कटे उसकी कॉपी लेके आगे, कहते ये लो जानू आई लव यू। अब मुझे बताएं, तीसरे पे मेरे घर वाले मिठाई तो नहीं लेके आए, मेरे ससुर की जमानत कबल गिरफ्तारी के कागज लेके आए। कौन ये? असल में तो मेरी मत मारी गई थी, मैं दुबई जाके दिल लगा लिया मैंने। ये ममरेज है ही सुबह से बदफाले निकाले थे, है मनूस है। सुबह मैंने बार-बार फोन करे, मैंने कहा जानू क्या हो गया, ठहरो ना, रात हमारी बारात है, अब क्या तंग कर रहे, मेहंदी लगा रही हूँ हाथों पे। कि एक दिन पहले आपको शादी रख ली थी ना, क्या मसला क्या था? एक दिन पहले ही रखी थी ना, एक दिन बाद थी। ये बदफाले सुबह से बार-बार मुझे फोन करके बार-बार तंग कर रहे थे। मैंने कहा अच्छा जानू फोन कर लिए तो ये बताओ कि हम ना हनीमून कहाँ मनाएंगे? मुझे कहते हैं किसी अच्छे से थाने में मनाएंगे। जी मैंने कहा बड़े शोध हैं आप, बड़े तो शोध। जब आपको पता था कि ये दुबई से आ रहे हैं, तो आपको कुछ चाहिए था कि पाकिस्तान के कवानीन से इन्हें आगाह करते कि बताते कि वहां 10 बजे के बाद शादी वेंडअप करनी पड़ती है। अपनी कैसे तो दे दी, अपने एल्बम तो दे दिए, ये आपने उनको पता नहीं दिया। टाइम ही नहीं लगने देता ये बंदा, टाइम ही नहीं लगने देता। सीधा मेरे हाल घर दे दे। जब दूसरी करूंगा इंशाल्लाह फिर इन चीजों की एहतियात